श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 मई 2024 को है अक्षय तृतीया, और दोस्तों वैशाख के महीने में पड़ने वाली अक्षय तृतीया का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहिए, और इस दिन आप लोगों को कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए, जो कि पंडित जी ने खुद अपनी शिव महापुराण कथा में बताए हैं। अब वो कौन से उपाय हैं, कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है, ये सारी जानकारी जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, अक्षय तृतीया के नाम में ही समझ आता है कि ये वो दिन है जिस दिन अगर आप लोग भगवान को प्रसन्न कर लेते हो तो उसकी कोई सीमा नहीं है कि भगवान आपको कितना कुछ प्रदान कर दें। इसीलिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही खास और विशेष माना जाता है, और भगवान शिव जी को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा दिन भी ये माना जाता है। और जब वैशाख महीने की अक्षय तृतीया हो तो ये एक सोने पे सुहागा वाली बात भी हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, इस दिन आप लोगों को मिट्टी के जल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही में दोस्तों आपको चावल के दाने वाला उपाय भी जरूर करना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों आपको सत्तू वाला उपाय भी जरूर करना चाहिए। अब इन उपायों को हम एक एक करके आपको बताते हैं कि आखिर इन उपायों को आपको करना कैसे है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिट्टी के जल वाले उपाय की। तो दोस्तों, यह उपाय आप लोगों को पहले भी हम बता चुके हैं, पर फिर से आप लोग सुन लीजिए कि मिट्टी के जल वाला जो उपाय है, ये वैशाख के महीने की अक्षय तृतीया के दिन जो व्यक्ति कर लेता है, वही उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियां दूर होनी ही होनी है, साथ ही में उसकी मनोकामना भी पूर्ण जरूर है। तो अब ये मिट्टी के जल वाला उपाय कैसे करना है, वो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए। देखिए, इस उपाय के नाम में ही समझ आ रहा है मिट्टी के जल वाला उपाय, मतलब इस उपाय में हमें मिट्टी के पात्र की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे मिट्टी का आप मटका ले सकते हो, चाहे मिट्टी का दिया ले सकते हो, चाहे मिट्टी का कोई भी पात्र ले सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर आप लोग पानी भर सको, जल भर सको। तो आपको करना क्या है कि अक्षय तृतीया के एक दिन पहले की जो रात्रि होगी, उस रात्रि में आपका जो भी मिट्टी का पात्र हो, चाहे वो मटका हो, चाहे वो दिया हो, बड़ा वाला अच्छा खासा पानी बन जाए, ऐसा कुछ मिट्टी का आपको पात्र लेना है। अगर नहीं भी हो तो भाई आप बाजार से जाकर नया लेकर आ जाना, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको करना क्या है कि अक्षय तृतीया के एक दिन पहले की रात्रि में आपको उस मिट्टी के पात्र के अंदर जल भरकर रख देना है। वो पानी शुद्ध होना चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। मिट्टी के पात्र के अंदर जल भरने के बाद आपको उस जल को पूरी रात भर रखे रहने देना है। अपने ही घर के रसोई घर में जहां पर आपका का पानी रखा जाता है, आप इस मिट्टी के पात्र को उस जगह पर रख दें और पूरी रात भर के लिए रख दें। और सुबह सुबह अक्षय तृतीया शुरू हो जाएगी, तो उस दिन आप लोगों को सुबह सुबह क्या करना है। सबसे पहला काम आपको ये रहेगा कि आप स्नान कर लें, शुद्ध हो जाएं और अपने घर की पूरी साफ सफाई कर लें। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको इस मिट्टी के पात्र के पास में आना है जिसके अंदर आपने रात भर जल भरकर रखा हुआ है। अब आपको यहां पर करना क्या है, तो देखो, अपने साथ में एक लोटा ले लो। जिस लोटे से आप शिवजी के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हो, या तो तांबे का लोटा तो वो ले लो, ठीक है। तो आपको अपने खाली लोटे को लेकर इसी मिट्टी के जल के पास आना है जहां पर जो कि आपने रात में रखा हुआ था। अब इस मिट्टी के पात्र के अंदर से इस जल को निकालकर आपको अपने लोटे के अंदर डाल लेना है। चाहे वह आपका जल चढ़ाने का लोटा हो, चाहे तांबे का लोटा हो, आप जिस लोटे से जल चढ़ाते हैं उस लोटे के अंदर आप अपना ये जो जल है, मिट्टी मिट्टी वाला जल, इसको आप लोग डाल लो। बाकी जो मिट्टी का पात्र होगा वो आपको वहीं के वहीं रख देना है, उसको लेकर नहीं जाना है। जैसे ही आप इस जल को भर लेते हो, वही इस जल को भरने के बाद अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर आप लोगों को जाना है। इसी के साथ में जो भी आप पूजन सामग्री लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो जैसे ही आप शिवजी के मंदिर पहुंचते हैं, तो शिवजी के मंदिर पहुंचकर सबसे पहला काम आपका ये रहेगा कि आप इस जल को, मतलब पहले तो भगवान शिवजी के दर्शन करो। दर्शन करने के बाद शिवलिंग के पास में आ जाओ और अपने इस मिट्टी के जल वाले उपाय को करो। मिट्टी के जल वाले उपाय को करने के लिए मात्र आपको जो आप मिट्टी का जल लेकर आए हो अपने लोटे के अंदर, इस जल को शिवजी की शिवलिंग की को एक धारा से धीरे धीरे करके चढ़ाना है और भगवान शिव जी के नाम का जाप करते जाना है। दोस्तों, यह जो जल आप शिवजी की शिवलिंग के ऊपर इस अक्षय तृतीया के दिन चढ़ा रहे हो,
इस जल को चढ़ाने के बाद आपको मात्र भगवान के सामने हाथ जोड़कर 2 मिनट श्री का जाप करना है, ना ही कोई मनोकामना बोलना है, ना ही कुछ बोलना है, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन जब हम इस मिट्टी के जल वाले उपाय को करते हैं और इस मिट्टी के जल को शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाते हैं, तो भगवान शिवजी हमें बिना मांगे इतना कुछ देते हैं जितने कि हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। पर दोस्तों, ये जो मिट्टी के जल वाला उपाय है, ये सुबह के समय ही होगा, क्योंकि शाम के समय जल नहीं चढ़ाया जाता है। और जो ये जल होगा ये रात भर भरा हुआ रखा होना चाहिए मिट्टी के पात्र के अंदर। अगर आप सुबह सुबह मिट्टी के पात्र के अंदर जल भर रहे हैं तो उपाय काम नहीं करेगा। पूरी रात भर मिट्टी के पात्र के अंदर जल भरा होना चाहिए। उसके बाद सुबह आप उस जल को फिर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर अपने लोटी के अंदर डालकर लेकर जाकर चढ़ आएंगे तो आपको इस उपाय को करने का फल जरूर मिलेगा। और उसके बाद में भगवान से विनती करके मनोकामना बोलकर अपने घर पर वापस आ सकते हैं और आपका ये पहला मिट्टी के जल वाला उपाय पूरा हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर दूसरे उपाय की। जिस दूसरे उपाय को करने से आपके जीवन में चाहे जो परेशानी हो, चाहे आपकी जो दुख और परेशानी हो, वह जरूर दूर हो जाएगी। अब दोस्तों, इस दूसरे वाले उपाय में आपको करना क्या है कि सबसे पहली चीज आप लोग ये समझ लीजिए कि अक्षय का मतलब ही होता है कि आपको इतना कुछ मिलेगा जितने की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और चावल का मतलब भी वही होता है। अक्षय मतलब अगर आप लोग इस दिन शिवजी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो मात्र एक चावल का दाना भी, अगर आप लोग एक लोटा जल चढ़ाकर चढ़ा देते हो तो आपकी जो भी मनोकामना हो, जिस मनोकामना के साथ में आप एक लोटा जल के साथ में एक चावल का दाना चढ़ाओगे, आप जिस भी मनोकामना को करते हुए चढ़ाओगे, आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। वहीं अगर बात करें आप अगर 108 चावल के दाने अपने घर से, अपने घर के रसोई घर से गिनकर लेकर जाते हो और इन हे शिवजी के शिवलिंग के ऊपर एक एक कर कर चढ़ाते हो, वो भी श्री शिवायम बोलकर, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो निश्चित सी बात है कि भाई इस अक्षय तृतीया के बाद वो जरूर पूरी हो जाएगी। बस दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना कि यह वाला जो उपाय है या घर में से कोई भी सदस्य कर सकता है। अगर घर का कोई बड़ा या मुख्य सदस्य अपने पूरे घर परिवार के लिए इस उपाय को करेगा तो और अच्छी बात है। इस उपाय को विशेष रूप से आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं। और जो चावल आप लोग लेकर जाएंगे या आप खरीद कर नहीं लेकर जाएंगे या आप अपने ही घर के रसोई घर से लेकर जाएंगे, जो चावल के दाने होंगे, चाहे आप एक चढ़ा रहे हो, चाहे आप 108 चावल दाने चढ़ा रहे हो, बस ध्यान रखना कि वह चावल के दाने टूटे हुए नहीं होने चाहिए, कटे पीटे नहीं होने चाहिए, दाग वाले नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल के दाने होने चाहिए। अगर आप लोग इस उपाय को कर रहे हो, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस वाले उपाय को आप सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय भी कर सकते हो, पर अक्षय तृतीया के दिन का सुबह का समय बहुत ही विशेष होता है, इसलिए आप इस उपाय को सुबह के समय करोगे तो बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी। बस दोस्तों, इस चावल के दाने को चढ़ाते समय आप लोगों को भगवान के नाम का जाप करना है और चावल के दाने में चढ़ाते हैं के बाद आपको अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से बोलना है। एक चावल का दाना चढ़ा रहे हो तो उसको चढ़ाने के बाद अपनी मनोकामना बोलना। बाकी 108 चावल के दाने चढ़ा रहे हो तो एक एक करके चावल का दाना चढ़ाते जाना, बोलते जाना, और आखिरी चावल का दाना चढ़ाने के बाद ही अपनी मनोकामना बोलना। ये जो भी आपकी दुख परेशानी है वह भी आप लोग बोल सकते हो। बस दोस्तों, यहाँ पर भी इस अक्षय तृतीया को इस चावल के दाने वाले उपाय को यहाँ पर पूरा हो जाता है। और इस चावल के दाने वाले उपाय को अक्षय तृतीया के दिन करने से आपकी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण जरूर होती है, आप चाहे मानो या ना मानो। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीसरे और आखिरी उपाय के बारे में, जो कि है दोस्तों यहाँ पर सत्तू वाला उपाय। अब दोस्तों, वैशाख का महीना चल रहा है, वैशाख महीने की अक्षय तृतीया है। इतना बड़ा दिन है कि आप भगवान शिव जी को इस सत्तू से बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकते हो। सत्तू सभी लोगों ने जरूर सुना होगा। ये सत्तू पहले बहुत इस्तेमाल में लिया जाता था, मतलब लोगों द्वारा खाया जाता था और सत्तू का दान भी किया जाता था, पर आजकल लोग सत्तू का नाम तक भूल चुके हैं और लोगों को पता ही नहीं है कि सत्तू होता क्या है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर आपको बता दें कि वैशाख के महीने में सत्तू की बहुत ही बड़ी और विशेष महत्वता होती है। और इस महीने में सत्तू का भोग लगाने से और सत्तू खाने से हमें बहुत ही बड़ा और विशेष फल यहाँ पर मिलता है। और वैसे ये भी कहा जाता है कि वैशाख के महीने में बेल का फल भी खाया जाता है और बेल का जूस भी पिया जाता है। इससे हमारे शरीर हमेशा स्वस्थ बना रहता है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है? सबसे पहली चीज तो वैशाख की इस अक्षय तृतीया के दिन सत्तू को आप लोगों को लेकर आना है।
आप चाहें तो अपने घर पर भी बना सकते हैं, मोबाइल पर देखकर बना सकते हैं, क्योंकि सत्तू को बनाने में 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहली चीज गेहूं, दूसरी चीज चना की दाल, तीसरी चीज जौ। इन तीनों को पीसकर गलाकर अच्छे से पानी मिलाकर सत्तू बनाया जाता है। फिर उस सत्तू को आप शक्कर मिलाकर या जो भी चीज आप उसके अंदर मिलाना चाहें, स्वाद के अनुसार आप उसको मिलाकर उसको भगवान को भोग लगाकर फिर उसको ग्रहण कर सकते हैं। अब दोस्तों, हमने यहां पर आपको सत्तू की बात तो बता दी, पर विशेष रूप से ये सत्तू का भोग आपको भगवान शिव लेकर जाना है। सुबह के समय आप लोगों को विशेष रूप से सत्तू को तैयार करना है। आप चाहे तो बना बनाया भी ला सकते हैं, पर अगर हो सके और आप बना सके तो अपने ही घर में इस सत्तू को बनाइएगा और इस सत्तू को बनाकर फिर भगवान शिवजी के मंदिर लेकर जाइएगा और शिवजी के मंदिर में शिवजी को इस सत्तू का भोग लगाइएगा। उस सत्तू को वापस लेकर नहीं आना है, मात्र आप अपने घर में इतना सत्तू बनाइएगा कि उसी सत्तू में से आप भगवान शिवजी को भी भोग लगा दें और आपके पूरे घर परिवार के लिए भी वह सत्तू बच जाए। क्योंकि दोस्तों, इस सत्तू को अगर आप लोगों के घर के पूरे सदस्य भी खाएंगे तो उनके जीवन से सारी दुख और परेशानियां भी दूर होंगी, उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण जरूर होंगी। तो आप लोगों को करना क्या है, सत्तू बनाना है और सत्तू बनाकर उसी सत्तू में से थोड़ा सा भोग भगवान शिव जी के लिए लेकर जाना है। देखो, कोशिश आपकी सुबह की होनी चाहिए। बाकी अगर किसी कारणवश सुबह आप लोग सत्तू का भोग भगवान शिव जी को ना लगा पाओ तो भाई आप लोग शाम के समय भी शिव जी के मंदिर जा सकते हो, सत्तू को भोग लगा सकते हो। देखो, अगर शाम के समय कोई भी उपाय आप अक्षय तृतीया के दिन कर रहे हो तो कोशिश करना एक गोलबत्ती का शुद्ध देसी गाय का घी का दीपक आप लोग तैयार करो, चाहे का हो चाहे आटे का हो। आप वह दीपक तैयार करके भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जलाकर उसे भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में जरूर रखो, क्योंकि इस दिन इस दीपक का भी बड़ा ही विशेष महत्व होता है। अब दोस्तों, इन तीनों ही उपाय में से हम आपको बता दें, तीनों ही उपाय बहुत जरूरी है। तीनों ही उपाय आप एक साथ भी कर सकते हैं, पर अगर हम बात करें सबसे विशेष और महत्वपूर्ण उपाय के बारे में तो वो सत्तू वाला है। इस दिन सत्तू का विशेष महत्व होता है। इस दिन सत्तू बनाइए, भगवान शिव जी को भोग लगाइए और अपने घर में सभी लोगों को सत्तू खिलाइए भी जरूर। साथ ही में दोस्तों, इस दिन सत्तू का आप लोग दान भी सत्तू के पैकेट बनाकर अपने घर में सत्तू को बनाकर इस सत्तू का दान कीजिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, आपको इस उपाय को करने का बहुत फल मिलेगा। सत्तू के दान का भी बहुत बड़ा फल मिलता है। आप और किसी दिन दान करोगे तो उतना फल नहीं मिलेगा, पर अक्षय तृतीया के दिन सत्तू का दान हमें बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाता है। बस दोस्तों, यहां पर ये तीनों ही उपाय पूरे हो जाते हैं। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीयम, हर हर महादेव।